बहुत आपने डीप बात की। और दिस सम्स इट ऑल अप, जो आपने इमाम हसन अल बसरी का गालिबन कोट बताया कि अल्लाह हमारे हाथ में माल दे, हमारे दिल में माल, दिल में दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, कि वो ग्रीड ना पैदा हो जाए, खुदा ना बना लिया जाए इसको। जो कि आजकल ये हमारे बस क्या कहें, शादियां जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, पैसे फेंके जा रहे हैं, आईफोन्स फेंके जा रहे हैं, बहुत दिल दुखा। कुछ क्लिप्स नजरों से गुजरे, नाम लाहिर हम नहीं लेते, तो अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, हम तो हिदायत की दुआ करते हैं। अली भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप जितने भी ऐसे लोगों को देख लीजिए ना, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो ये इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनालिटी हो, इनके बिहेवियर से ये पता चलता है कि ये अंदर से बहुत खाली हैं। आप अंबिया की जिंदगी देखिए ना, वो अंदर से खाली नहीं थे। दे डिड नॉट सीक इट फ्रॉम द आउटसाइड, दे वर कंप्लीट इनसाइड। आप नेपोलियन को देख लीजिए, आप अलेक्जेंडर को देख लीजिए, दे फेल्ट एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड, इसलिए उनको इन फतूहात और पावर के जरिए अपने आप को फुल करने की जरूरत पड़ी। वेयर एज द सहाबा, द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, द अंबिया, दे वर नॉट एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड। जब आप अंदर से खाली होते हो ना, तो आप ये माल उड़ाते हो कि ये इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू नहीं जानते। जब आपको अपनी वैल्यू पता नहीं होती है, तो आप आउटसाइड सोर्स से अपनी वैलिडेशन हासिल करते हो, आपको लोगों की अप्रूवल से अपनी वैलिडेशन हासिल करनी है। आप समझते हो इसके बगैर मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, बिकॉज आपको शायद ये सिखाया गया और ये हमारी यंगस्टर्स को बताया गया कि यू विल नॉट बी वैल्यूएबल अंटिल यू हैव दीस थिंग्स। हमें बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तुम्हें वैल्यूएबल बनाया है, वलकद करमना बनी आदम, हमने तुम्हें रिस्पेक्टेबल बनाया है, वेदर यू हैव वेल्थ और नॉट, बट यू हैव अ मच मोर बिगर पर्पस, जिससे तुम अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो, दैट इज द वैल्यू वी मान। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इससे याद आई, आपने ये देखा है, ये क्रिकेटर्स कुछ होते हैं, फुटबॉलर्स, उनकी ना ये एक स्टोरी दिखाई जाती है कि दे वर पुअर और बुलिड होते थे, खानदान वाले ताने देते थे, तो कुछ लोग ना फिर वो रिएक्शन में पैसा फिर दिखाते हैं आके, ये देखो जी हमें ये कहा जाता था, अब यही लोग हमें सलाम ठोकते हैं। अच्छा, मेरे वालिद माशाल्लाह, हमारी जो फैमिली है, दादका फैमिली, उसमें अल्लाह ने वालिद को बहुत इज्जत दी, स्टेटस दिया, गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब दी। तो दादा जो थे मेरे, वो इतना मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं था, तो वालिद हमेशा जब मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि मेरे फलाने रिश्तेदार में कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं पढ़ सकता, कहते मेरे अब्बू को आगे कहते थे कि ये तो खेलता रहता है हर वक्त। तो वो हमेशा मुझे जो अल्फाज चूज करते हैं अनकॉन्शियसली, शायद उनकी स्पीच में, पुरानी जनरेशन की स्पीच में ना, ये नहीं था कि पैसे को हमने वो बनाकर दिखाना है, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि लेकिन मैंने प्रूव किया, पढ़कर दिखाया, और मैंने मेहनत की, और मैंने अपने माँ बाप की खिदमत भी की, तो देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। उन्होंने ये नहीं मुझे कहा अल्लाह ने मुझे पैसा बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिया, लेकिन अनकॉन्शियसली उनकी वो ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे इज्जत बहुत दी, अल्लाह ताला ने दिखाया, और आज देखो मैं मदद भी करता हूँ माशाल्लाह अपने रिलेटिव्स की। लेकिन ये जो मैं देखता हूँ क्रिकेटर्स की आ रही है जी वीडियो कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं था, ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब जो है वो हम हवाई जहाज में फिर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल ये व्लॉगर्स भी शायद एक रिएक्शन है कि बहुत गुर्बत की जिंदगी देखी, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से अमीर हो गए, तो अब उतना ही फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल इसके ये पीछे पूरी साइड है। वो एक पंजाबी में वर्ड था, नौ दौलतिया। हाँ हाँ हाँ, तो जब कोई शख्स उसको पता नहीं होता ना, जिसका पता है जनरेशनल वेल्थ किसी के पास नहीं है, तो आपको ये बहुत कॉमनली, ऑब्वियसली दिस मे साउंड एज अ स्टीरियोटाइप, लेकिन टेकिंग पिकिंग इट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, एक्चुअल बात ये है, इसके अंदर कुछ सदाकत है कि जब लोगों को सिर्फ ये सिखाया जाए कि आपकी इज्जत, आपका इकराम, सरजी ने कहा आपका इकराम और आपकी इज्जत जो है ना, उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पे पैसे के ऊपर है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, नौजवानों को भी कहता हूँ कि जब आपको माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, वो मैं कहता हूँ ये सब सीधी सी बात है कि ये फेक है सारा कुछ, ये धोखा है सारा का सारा। एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली इस दौर के माँ बाप भी ये नहीं चाहते कि तुम पढ़ो लिखो, वो ये चाहते हैं कि आप पैसा कमा लो। अगर आप अनपढ़ भी होगे, जिसको हम बड़ा कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर आप अनपढ़ भी हो गए, आप बड़ी गाड़ी से उतर रहे हो ना, तो नो वन विल आस्क यू योर क्रेडेंशियल्स। तो हाँ एग्जैक्टली, तो हमने नौजवानों को बुनियादी तौर पे और इस जनरेशन को और बड़ों ने भी सीख लिया हो गया ना, मटेरियलिज्म के ऊपर दुनिया पूरी की पूरी टेंजिबल गेन के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। तो क्योंकि सब कुछ टेंजिबल गेन के ऊपर बेस्ड है, तो अब उनको लगता है कि जब तक ये नहीं कमाएंगे हम नाकाम है। प्रॉब्लम ये नहीं है आपको सिखाया जा रहा है कि आपने पैसा कैसे कमाना है, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताया जा रहा है, ये नहीं सिखाया जा रहा कि आपने इसको हासिल करते हुए क्या नहीं करना, डोंट्स क्या, यानी मॉरल कंपास जो बीच में से माइनस कर दो। अब आपको पैसा कमाने के लिए और इन टर्न उसके जरिए इज्जत कमाने के लिए अगर आपको कपड़े डालने पड़े बता दो, बिल्कुल ठीक। अब अपनी वीडियो लीक करनी पड़े, अपनी वीडियो लीक कर दो, ठीक है। अपने आपको बिजनेस करना पड़े, कर दो। आप उनको यूज बनना है, आपको अपनी घर की खवातीन दिखानी है, आप दिखा दो, डजंट मैटर। मेन गोल पर्पस क्या है? मेन गोल पर्पस ये है कि मैं माशरे के अंदर वेल नोन हो जाऊं, मेरा इकराम हो जाए। अब उसके लिए चाहे आप देखें पूरा का पूरा वेस्ट किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। ये जो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहता था, इवन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, वी गाइज वर्क पे चेक टू पे चेक, ये हमारा ये मामला है। लेकिन आप वेस्ट में देखते हैं, इट इज वेरी वेरी कॉमन कि पीपल लिव डेट टू डेट, पुराना उतारेंगे फिर नया चढ़ाएंगे, फिर पुराना उतारेंगे फिर नया चढ़ाएंगे। तो पीपल कंटिन्यूअसली ट्राई टू बाय लाइफस्टाइल व्हिच दे कांट अफोर्ड, ऐसी और वो लाइफस्टाइल दे ट्राई टू पे फॉर इट देयर होल लाइव्स, और वो कभी पे ऑफ नहीं कर पाते। और अगेन प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन ये है कि आपकी वेल्थ, आपका गेन, जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दैट। बिल्कुल ठीक। और जब आपने को बताया नहीं कि आपने स्टेटस मेंटेन करना है, तो आप उधार भी पकड़ोगे, आप जो है वो लीज पे भी चीज लोगे या फेक लोगे, इवन किराए की चीजें लेके दिखा रहे हो कि मेरे पास ये चीज है। वो इन्फ्लुएंसर में खबर नहीं आती कि यार वो फलाना इन्फ्लुएंसर था, पता लगा फेक निकला। कैसे फेक निकला? कि वो अपनी वेल्थ दिखा रहा था, वो झूठ था, गाड़ी किराए की थी, वो घर था, वो भी वो स्टूडियो था, तो एवरीथिंग इज फेक। व्हाई?
क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, तो आप दिखाना पड़ता है। अब हम और वी ऑल प्ले इनटू इट अनफॉर्चुनेटली समवेयर डाउन द लाइन। हम भी कहते हैं कि बात नहीं यार, आज की मजबूरी है, आज इस दौर की मजबूरी है। और अब ये बीच में भूल जाते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, आई एम नॉट सेइंग प्रमोटिंग, वी आर एक्सेप्टिंग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, वी आर एक्सेप्टिंग, वी आर एक्सेप्टिंग इट। हाँ। एक होता है कि इसको चलो हम प्रमोट नहीं कर रहे, हम खामोश हैं, अलबत्ता हमने उसको अपनी इज्जत का जरिया भी बना लेते हैं। सही। यार लोग क्या कहेंगे इस बारे में, वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट वी फील अबाउट थिंग्स दैट वी ओन, वी आर ओनली वरीड अबाउट व्हाट पीपल थिंक सही। कि इसके पास ये है तो ये कैसा लगेगा इसके साथ। अच्छा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वजी भाई, इफ यू लुक एट इट, ये जो एलीट स्कूल्स हैं, मैं जापानीज एजुकेशन सिस्टम देख रहा था, तो द फर्स्ट 4 इयर्स बच्चे को जब इंडक्ट वो करते हैं तो दे टीच देम मैनर्स। मैंने वो कहता वीडियो देखी, यानी वो फ्लोर साफ कर रहे हैं, जैनिटर की इज्जत करना सिखा रहे हैं, गार्डनर की इज्जत करना सिखा रहे हैं, और वो बड़े वेल्दी फैमिलीज के बच्चे हैं, और वो सलाम करना सीख रहे हैं, जो ग्रीटिंग है उनकी, और जो सिविक ड्यूटीज हैं वो सीख रहे हैं, और हाउ टू बी काइंड ये सीख रहे हैं, गार्डनिंग सीख रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आपने नोट किया कि हमारे एलीट स्कूल्स में जो बच्चे हैं, मतलब एक तो मे बी आई एम यूजिंग अ हार्श वर्ड, किबर का एलिमेंट, यानी लुकिंग डाउन अपॉन अदर्स, बुलिंग अदर्स एंड फीलिंग प्रिविलेज्ड कि मैं कोई बहुत एलीट क्लास और हाई फाई घर से हूँ। तो ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आई थिंक अनकॉन्शियसली उसी चीज को प्रमोट कर रहा है, स्टेटस सिंबल को। अब जैसे एक स्कूल है, अगर आप उसमें जाते हो तो आपके साथ उसका नाम जुड़ गया, तो ये स्टेटस सिंबल है, पढ़ाई उसकी जैसी भी है। तो देखिए, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम भी फ्लॉड है अगर इस एंगल से देखा जाए। क्या ख्याल है आपका? देखिए, हर कौम का अपने लिहाज से एक विजन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो जो कौमें वाकई आज़ाद होती हैं वो अपने तालीमी इदारों को, अपने एजुकेशन सिस्टम को उस विजन के ऊपर प्लान करती हैं। जापान हो गया, चाइना हो गया, आपके 100 इख्तलाफात उनके इरादों से, लेकिन आप देखिए कि उनके अपना एक विजन है, 50 ईयर्स का विजन है। आप चूंकि इसका एक बैकग्राउंड रीजन है, आप चूंकि अभी भी एक गुलाम मुल्क हो, तो आपका जो तालीमी निजाम है ना, वो उसी सिस्टम को फैसिलिटेट करता है जो आपका मास्टर है। अच्छा, आप जब इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहे हो ना, तो इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे दादाओं ने जो ना बड़ा मुश्किल वक्त देखा, क्योंकि गुलामी से आजादी हुई, तो हमें कौम को बनाने की जरूरत पड़ी। तो हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमें इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ा, तो वर्कर वाला था। इसी जमाने में हमारा तालीमी निजाम अडॉप्टेड आया कि वर्कर्स बना सके उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे माँ बाप आए, तो उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट टाइम देखते वक्त हैंड टू हैंड और जरूरत की चीजें और सही इन्वेस्टमेंट, इस टाइम को देखा। बाद में जो जनरेशन आ रही है, उसकी जो थी कि यार जिंदगी की लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। अब जो जनरेशन आ रही है, वो चाह रही है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब इस सोशल मीडिया के ऊपर इसको मजीद प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे, तुम में से जिसके पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास जिसकी शोहरत है, इज्जत उसी की है। सही। तुम्हारे पास मॉरल वैल्यूज हैं, तुम्हारी कोई कदर नहीं की जाएगी। तुम जिंदगी में कोई मकसद रखते हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं की जाएगी। यही वजह है कि हमारी इसका रिएक्शन ये आया कि जब बच्चा घर में दीनदार होता है, तो हम समझते हैं अब तो ये गरीब हो जाएगा, ऐसी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट इक्वेटेड विद अर्निंग कैश। तो जब बच्चा किसी एलीट स्कूल में जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि नाउ हमारा एक प्रोमिनेंट मकाम आ गया है। तो चूंकि हम अंदर से खुद इतने मिडिल क्लास और पुश करके थोड़ा सा एलीट में आते हैं, तो हमने लोगों को बताना जरूरी होता है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो चूंकि उन्होंने दूसरे को डाउन करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है तरबियत नहीं हुई, क्योंकि जब आप खाली होगे और आप कुछ हासिल कर लोगे, तो आप फिर सामने बताओगे कि मेरे घर में ये भी है, मेरे पास ये गाड़ी भी है, क्योंकि हमने गुलामी में उस कौम को फॉलो किया है जिसने अपना एक मकाम बनाया है हमारी नजरों में चीजों से। चूंकि हम उस मकाम पे हासिल नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं कि मैं उनका जो प्रोडक्ट्स है वो हासिल करके अपने आप को उस आजाद कौम के साथ एफिलिएट करता हूं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि हम उस प्रोडक्ट्स को हासिल करके अपने आप को आजाद की फीलिंग देते हैं कि मैं अब उस लेवल पे पहुंच गया हूं जो आपके सामने क्राइटेरिया है। तो हमारा जो बच्चा है ना, वो इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा है, इन्हीं लोगों को देख रहा है। और हमारे पास जो सीधा सीधा निकम्मे, नालायक लोग, जिनके पास पैसा आ गया, जो अपनी इज्जतों को पीछे करते हैं, अब उनको मशवरों के लिए टॉक शो पे बुलाया जा रहा है आपके सामने। अब उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बुलाया जा रहा है। ये इदारों की कैसी नालायकी है कि किसी की पॉपुलैरिटी पर आप अपने कच्चे माइंड्स पर उनको बुलाकर उनको जो एडवाइस दिलवा रहे हो, जिनकी जिंदगी में खुद कोई स्टैंडिंग खड़ा कर रहे हैं, एज अ रोल मॉडल कर रहे हैं। और हमारे सामने रोल मॉडल कौन नहीं है? जो रोल मॉडल्स हैं, टीचर्स हैं, हम उनके साथ ट्रीटमेंट क्या करते हैं? हमने उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे यार आई वांट टू बी अ टीचर, बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट गिव यू लॉट ऑफ मनी अनलेस आप ट्यूशंस अकेडमी खोलो, कमर्शियल करो और पैसे कमाओ। हमने खुद ही मॉरल और एथिकल प्रोफेशंस को डिवैल्यू किया। तो तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग एजुकेशन। और एजुकेशन भी क्या कि बोले यार मैट्रिक करते हो यार, चलो अनलेस तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंटर कर लो, तुम सीआई करते हो, तुम ओ लेवल्स करते हो, तो ओ लेवल्स करते हो, ओ लेवल्स का सारा रेवेन्यू ज्यादा कहाँ है? मैं एग्जामिनर के साथ बैठा, तो सब टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स ओ लेवल्स के बैठे थे, बोला सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं, सबने तालियां बजाई। मैंने बोला यही तुम्हारी फेलियर भी था कि सारे गुलाम मुल्क से आप सारे अपना रेवेन्यू दे रहे हो, हजारों पाउंड्स दे रहे हो इन सिस्टम्स को, वो कमा रहे हैं आपसे। और क्या चाहिए? और फिर ये बच्चे बनाए जाते हैं बाहर के लिए, क्योंकि बच्चा बोलता ही है कि मैंने पढ़ना है और बाहर निकलना है। दे हैव टू सर्व देयर, बिल्कुल ऐसे ही।